योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। यह हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रदान करता है। योग का अभ्यास करने से हम न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी प्राप्त करते हैं। इसी दिशा में हरियाणा ने योग को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने हाल ही में हरियाणा योग आयोग को नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और महर्षि पतंजलि की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह आयोजन योग के प्रति राज्य की गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आयोग द्वारा स्थापित 5 विश्व रिकॉर्ड्स ने हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। यह रिकॉर्ड्स न केवल आयोग की मेहनत को दर्शाते हैं बल्कि हरियाणा के लोगों में योग के प्रति बढ़ते हुए रुझान को भी उजागर करते हैं। सूर्य नमस्कार अभियान में 50 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है, जो योग के जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। इसी अभियान की सफलता का प्रमाण है। स्वास्थ्य मंत्री ने योग को मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में भी अत्यधिक प्रभावी है। कुरुक्षेत्र में एक ध्यान केंद्र स्थापित करने की घोषणा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुष विभाग के महानिदेशक डीव वर्मा ने आयुष योग केंद्रों की स्थापना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक योग और प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधा पहुंचाई जाएगी। जो आपने अनावरण किया है जो प्रतिमा का, तो ये आपका जो इवेंट था, आप इस इवेंट को किस तरीके से देखते हैं? जी, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून 2014 में आयुष डिपार्टमेंट ही नहीं, मैं बोलूँगी योगा को पूरे संसार में ऐसा प्रदर्शित किया है कि आज के दिन सभी के, मैं बोलूँगी भारत में ही नहीं विदेश में भी आज के दिन जो क्रेज़ है योगा के लिए, उसके लिए मैं अपने हमारे प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी। और उसी कड़ी को आगे लेते हुए आयुष मंत्रालय बना है 2014 में और योग आयोग का हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हेल्थ अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं बैड हेल्थ को, तो वैसी और कोई चीज़ नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रिवेंशन में जो हमारे पास है, जो बरसों से हमारे पास चली आ रही है, जो आधार है, वो आयुर्वेद है और वो योगा है। मैम, हरियाणा में डॉक्टरों की कमी चल रही है, उसको कब तक पूरा कर लिया? जी, बहुत जल्द हो रही है। सारी जो सर्टिफिकेशन है वो पूरी हो ही चुकी हैं। आज मैं मीटिंग भी लूँगी कि कहाँ तक पहुँची बात, और मुझे बोला गया है कि जनवरी एंड तक ये हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर इल्जाम लगे हैं, उसको लेकर उनकी पत्नी मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मामले को। आप किस तरह इसको लेकर? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कोई कहता है कि सीबीआई जांच हो तो अच्छी बात है ना, सच सामने आ जाएगा। मैम, अभी जैसे कि वर्मा जी ने आपको प्लांट दिखाए हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं जो किसान उगा रहे हैं अपने खेतों में, पर किसानों की एक शिकायत है कि उनको वो रेट नहीं मिलता है आयुर्वेदिक की खेती करने के बाद। वो राजस्थान में ज़्यादा अच्छा रेट देते हैं जो कंपनियां कहती हैं सेल पर। जी। अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, हमारा खुद का पोर्टल बन रहा है जहाँ पे फार्मर्स खुद आके अपनी खेती बेच सकेंगे, कोई बीच में कोई होगा नहीं। और नोडल हम बनेंगे ताकि यहाँ किसी का कोई नुकसान। दिल्ली में मैं इस तरह से देखती हूँ कि अगर कोई काम करना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, और रोने से कोई काम होते नहीं। भारत की ऋषि और कृषि संस्कृति के जो द्योतक हैं वो हमारे ऋषिगण रहे हैं। और यदि हम योग के प्रवर्तक की बात करें तो महर्षि हिरण्यगर्भ से यात्रा आरंभ होती है, तो वह यात्रा आती है आदि योगी भगवान योगेश्वर कृष्ण, भगवान राम, और उससे चलते हुए ये परंपरा आगे बढ़ रही है महर्षि पतंजलि तक। महर्षि पतंजलि से फिर हठ योग की परंपरा, गुरु गोरखनाथ की परंपरा आरंभ हो जाती है। और हरियाणा तो
तपस्वियों का, योगियों का ही क्षेत्र रहा है। दोस्तों मित्रों, मैं आपसे एकता कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कल माननीय राज्यपाल इस कार्यक्रम में आए थे। आज हमारी स्वास्थ्य और आयुष मंत्री बहन आरती राव जी इस कार्यक्रम में आई हैं। अर्थात इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सहित श्री महिपाल ढांडा जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 30 लाख विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। 15 लाख युवाओं ने इसमें अपना पंजीकरण किया है वेबसाइट पर। तो इसमें ये एक पब्लिक अप्रोच का, पब्लिक प्रमोशन का कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम मूलतः प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान पर फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत लिया गया है। जो बच्चों ने योग करके दिखाया, जैसे कि योग करके दिखाया, तो उनका परीक्षण यहाँ पे दिया जाता है या किस तरीके, अगर लोगों को परीक्षण लेना हो तो कहाँ ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रक्रिया शुरू की गई है? जैसे हर गांव में तो योग व्यायामशालाएं गठित किए हैं। ऐसे 6500 हरियाणा के गांव हैं, उनमें से 1000 गांव में अब योग व्यायामशालाएं बन गई हैं। उसमें योग सहायक नियुक्त हो गए हैं जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और बहुत जिम्मेदारी से, पुरुषार्थ से वो इस काम को कर रहे हैं। दूसरा, शहरी स्तर पर स्थानीय योग संस्थाएं इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, भारतीय योग संस्थान, ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग और स्थानीय योग संस्थाएं, दिव्य योग मंदिर वगैरह इसमें काम करते हैं। जैसे पंचकुला की बात करें तो यहाँ एक एनर्जेटिक योगा के नाम से वो कार्य कर रहे हैं। तो स्थानीय संस्थाओं में शहरी स्तर पर अभी कोई योग केंद्र नहीं था, इसलिए हमने स्वास्थ्य और आयुष मंत्री जी से निवेदन किया कि शहरी स्तर पर एक, जैसे योग व्यायामशाला गांव में बनाई है, वैसे शहर स्तर पर 1 एकड़ में, 2 एकड़ में एक ऐसा स्थान हो, आयुष योग केंद्र, जहां योग और नेचुरोपैथी का प्रशिक्षण भी दिया जाए और थेरेप्यूटिकल एंगल भी उसमें इंक्लूड किया जाए, ताकि लोग जो आज विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं वो दवा मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त होने के लिए वह इन केंद्रों में जाएं और उससे लाभ उठाएं।